आप सभी को जय श्री सीताराम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मसान मसानी क्या होते हैं, कैसे हमारे साथ चल पड़ते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे बचने का उपाय क्या है। पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने सबसे ज़्यादा यही सवाल आ रहा था कि मसान मसानी के बारे में बताओ, क्योंकि हम हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मसान या मसानी, वैसे तो 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं। सभी के सभी माता मदानन की सेवा में चलते हैं, यानी माता मदानन के आदेशानुसार चलते हैं। माता मदानन, जिसको हम चौक चौराहे वाली शक्ति बोलते हैं, वो माता मदानन होती है। जितनी भी ये मसान मसानियों की शक्तियां हैं, ये लगभग शमशानी शक्तियां हैं और तामसिक भोग पर, यानी गंदे भोग पर, मांस मदिरा के भोग पर चलती हैं। इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन माता काली के साथ होता है। ये माता काली की सेवा में होती हैं सभी के सभी। उसके साथ साथ कि ये शक्तियाँ हमारे साथ कैसे चल पड़ती हैं, हमारे पीछे क्यों पड़ जाती हैं, कारण होता है। लगभग कोई भी घर, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो किसी चौक चौराहे से ना जाता हो। तो ये दो तरीके से हमारे पीछे आ जाती हैं। पहला तरीका तो जब हमारे ही घर का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देता है, और मेरे जैसा कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति जिसने 2-4 छोटी मोटी सिद्धियां ले ली, वो 2-4 हजार के लालच में आके किसी के घर में कोई गंदी शक्ति छोड़ देता है। सबसे पहला तरीका तो यही होता है किसी के ऊपर नेगेटिविटी फैलाने का। उसके साथ दूसरा तरीका ये होता है, मान के चलो मेरे घर में कोई परेशानी थी, मैंने अपना उतारा करके किसी चौराहे पर रख दिया, और संयोग ऐसा बना कि आपका उस चौराहे पर आना हुआ, और जब आपने उस चौराहे को क्रॉस किया तो जो उतारा करके मैं वहां रख के आया था, वहां से जो एनर्जी थी वो आपके पीछे चल पड़ी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खेल है, जो कि मतलब सिंपल तरीके से बताऊं, पता नहीं आप क्या सोचोगे। मैंने अपने ही गांव में एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब कोई महिला या पुरुष चौराहे पर कोई सामान रख के जाए और हम उसको उठा दें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग वहां से उठाकर बतासे, लड्डू या कोई और चीज है वो खा लेते हैं। कुछ लोग तो स्पेशली इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि काश कोई शराब रख जाए वहां, हम उठा के पी ले। 10, 20, 50 जो भी रुपए मिले वहां से उठाकर उनकी शराब पी ली। तो मैं पहले सोचता था कि यार ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जानकारी तो थी नहीं। आज जब उस चीज का चिंतन करता हूं तो देखता हूं कि उस दिन में और आज में फर्क क्या है। उस समय जिन लड़कों ने या जिन पुरुषों ने यह काम किया था, आज या तो वो धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, मर चुके हैं वो, और अगर जीवित भी हैं तो उनकी ये हालत है कि उनके घर में ना तो खाने को कुछ है, ना उनके शरीर में कुछ बचा है। वो सिर्फ और सिर्फ शराब और मांस के सहारे जीवित हैं। क्यों? उस समय ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब कुछ है क्या और हो कैसे रहा है। लेकिन आज, अब भी जब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, समझ रहा हूं मैं उनकी हालत को। तो कुछ लोग खासकर ग्रामीण माहौल में जो ऐसा गंदा कार्य करते हैं, आपके यहाँ भी कोई करता हो, आपका बच्चा करता हो या कोई भी करता हो, उसको मना करो भाई, सबसे गंदी बात है ये। फिर आप मुझ जैसे किसी पाखंडी के पास भटकते फिरोगे, गुरुजी, बाबा जी, भाई साहब देख लो क्या हुआ क्या हुआ। भाई साहब क्या देखेगा? अब भाई साहब को कुछ पता है ही नहीं। भाई साहब डायरेक्ट बोल देगा गंदी क्रिया करवा रखी है। किसने करवाई बाबा जी? थोड़ा सा इशारा बताओ ताकि हम समझ जाएं। अब मुझे पता हो तो बताऊं, डायरेक्ट बोल दूंगा घर का है कोई। तू जो मन में सोच रहा है ना वही है बस। अब जिसकी आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में खुद के भाइयों के साथ उसकी बिगड़ी ना हो। अब वो उसका दिमाग में सोच रहे, हाँ उसने कहा, उसके मन में तो जो वहम था वो मैंने पक्का यकीन में बदल दिया। गलत बात भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग चौक चौराहे की ये शक्तियां आपकी गलतियों के कारण आपके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। गलतियां ये हैं, कुल देवी कुल देवता का नहीं पता, पितरों का नहीं पता, घर में समय पर पूजा पाठ नहीं करते, खुद से दारू का भक्षण करते हो, नाम किसी दूसरे का ले लेते हो। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती आप लोगों की है। जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होगे, घर से नेगेटिविटी बाहर नहीं जाएगी। कुछ भी कर लेना, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी कर लेना, खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक खुद का शुद्धिकरण नहीं करोगे, घर का या बाहर का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो 2 तरीके से ये शक्तियां हमारे घर में आती हैं। अब इनके लक्षण क्या है? मसान मसानी घर में है, इसके लक्षण क्या है? सबसे ज्यादा तो सर दर्द और पेट दर्द की परेशानी रहेगी। आप मेल फीमेल कोई भी हो, खासकर महिलाओं की बच्चेदानी के ऊपर हद से ज्यादा दर्द होगा, चाहे वो किसी भी उम्र की महिला क्यों ना हो, हद से ज्यादा दर्द होगा। इतनी असहनीय पीड़ा होगी। जब आप डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, जितनी देर तक इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक आप ठीक रहोगे। क्यों? जैसे ही कोई खट्टा पदार्थ शरीर के अंदर जाता है ना,
उस समय के लिए यह चीजें उस शरीर को छोड़ देती हैं और आपको लगेगा कि डॉक्टर की बीमारी है। जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक आप बिल्कुल फिट रहोगे। जैसे ही इंजेक्शन का जो पदार्थ अंदर गया था वो बाहर निकल जाएगा, उसी प्रकार ये शक्तियां दोबारा आकर बैठ जाएंगी। फिर आप सोचोगे इंजेक्शन लगवाया था, 1-2 घंटे आराम रहा, उसके बाद फिर वही परेशानी शुरू हुई। जबकि ये था कि जितनी देर तक वो पार्टिकल आपके शरीर में मौजूद था तब तक वो एनर्जी बाहर थी। उस पदार्थ के बाहर जाते ही एनर्जी ने अंदर प्रवेश कर लिया। ये काम होता है। उसके साथ साथ रात को सौपन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों का दिखाई देना, खिलखिलाते हुए, रोते हुए, विशेषकर महिलाओं का दूध बेचते हुए, मैरिड अनमैरिड लड़कियां जो भी काफी परेशान है, खासकर अनमैरिड लड़कियां परेशान है इन चीजों से कि रात को सौपन में कोई बच्चा हमारा दूध पीते हुए नजर आता है। बताओ भाई, कैसा महसूस करती होंगी वो लड़कियां इन सब चीज़ों को देखकर। वो सोचते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि यार क्या चल रहा है, ये बिल्कुल गलत। उसके साथ साथ हर समय आपके कंधे भारी रहेंगे, आपको लगेगा कोई कंधों के ऊपर बैठा है। जब कोई मसान या कोई गंदी शक्ति शरीर पर आती, कैसे बैठती है, वो यहाँ बैठ जाती है हमारे कंधों पर। अगर वो मेल है तो पीछे से बाल पकड़ लेती है जहां हमारी चोटी होती है, फीमेल है तो पीछे से वो चोटी पकड़ लेती है हमारी, और यहाँ बैठकर हमें खुद संचालित करती है अपने तरीके से। खुद के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। रात को सौपन के माध्यम से शमशान घाट या जलती हुई चिताएं दिखाई देने लगती है। बार बार महिलाओं का बच्चा खराब हो जाना मसान मसानी के लक्षण है भाई। बार बार अगर बच्चा खराब हो रहा है तो जो महिलाओं की मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो बिगड़ जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। या तो समय पर ये प्रक्रिया नहीं होगी, या फिर 2-2, 3-3 महीने होगी ही नहीं, या फिर रुकेगी ही नहीं। और ये सब चीजें मैंने वास्तविक रूप में देखी हैं, अनुभव की हैं, तो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ये मत सोचना कहीं से पढ़कर सुनकर बता रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल एक एक बात जो आप लोगों को बताई जा रही है वो देखी है भाई। अब कोई भी प्रेमी यहाँ ये ना सोचे कि मैं कोई चौकी दरबार लगाने वाला हूँ, पूछा देने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई। हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहूंगा, कोई भी अन्यथा विचार मत लेना। मैं सिर्फ YouTube तक सीमित हूँ। फिर भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर आपसे जुड़ सकते हो। अब इन सब चीज़ों से बचने का क्या उपाय है, कैसे बचें? पहली बात तो भाई मसान मसानियाँ लगभग हर घर में यूज होती हैं, हर घर की शक्तियों के साथ चलती हैं, तो इनको हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं हटाए। तो इनको शांत किया जाता है। शांत कैसे करना है? सबसे पहला तरीका तो यही है, जो व्यक्ति या तो माता मदानंद का या माता काली का या भैरव बाबा का भगत है, उनके पास जाइए, उनके दरबार में जाइए। वो इन चीजों को भोग देकर आपके शरीर से हटा देंगे। 2 प्रकार से हटाया जाता है, एक तो इनका भोग देकर, दूसरा जो कोई उच्च कोटि का साधक है वो मंत्रों द्वारा इनको हटा देता है। मंत्रों द्वारा केवल 5% लोग ये हटा सकते हैं, बाकी भोग के द्वारा 95% लोग भोग के द्वारा इन चीजों को हटा सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियां बड़ी ही पावरफुल शमशानी शक्तियां होती हैं। इनसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वाया जाता। ये तरीका है इन चीज़ों को हटाने का या इनका भोग देने का। फिर भी अगर आपको लगे कि खुद से कोई उपाय करना है तो उपाय जरूर बता रहा हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा बिल्कुल भी। यह उपाय वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेल करे, न कि फीमेल। पुरुष करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब जिस घर में पुरुष है ही नहीं या इन चीज़ों को मानते ही नहीं तो फीमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो उपाय बताया जाएगा वो काम 100% करेगा। आप कैसे करते हो? आप काम 5 शनिवार को करना है, रात को करना है, कम से कम 9 बजे के आसपास काम करना है। क्या करना है? 5 बतासे, ये देखो यहाँ बतासे रखे हुए, 5 बतासे और 10 लौंग, ये देखो हमारे पास लौंग है। 5 बतासे, 10 लौंग और माता रानी का पूरा श्रृंगार दुकान से आता है 20, 30, 50 रुपए का, वो श्रृंगार ले आओ। घर लाकर जिसके ऊपर भी आपको लगे कि इसके ऊपर कोई मसान मसानी का सिस्टम है तो उसके ऊपर से उतारा करो इन सब चीज़ों का। मान के चलो ये हमारे पास 5 बतासे हैं, इनका एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बात बता रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है। उतारा करने के बाद माता मदानंद यानी चौराहे वाली से प्रार्थना करनी है कि हे माता मदानंद, अगर इस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई मसान या मसाने की क्रिया हो चुकी है, अपने आप से लगी है या किसी ने लगाई है, तो आप इसको इन बतासों के अंदर बैठा लीजिए। आपका यह भोग है और हम चौराहे पर आपके भोग को देंगे। आप वहां शांत हो जाइए, ये नहीं भाग जाइए बैठ जाइए ना, आप शांत हो जाइए। प्रार्थना करोगे तो इससे माता रानी आपके इस जो भी आपका ये भोग है उसमें विराजमान हो जाएंगी। फिर आप चुपचाप जाओगे, वहां रखोगे, या तो किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर रखोगे।
कोशिश करना कि कोई आपको देख ना पाए। हालांकि उतारा तो ठीक है, लेकिन देखने वाले की नज़र ठीक नहीं होती, वो पता नहीं क्या समझ लेगा, क्या मान लेगा। बिना पीछे देखे, बिना कोई बात किए, बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस अपने घर आ जाना है। घर एंट्री करने से पहले कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा रहे जो आपके हाथ धुलवा दे, हाथ और पांव धुलवा के फिर घर के अंदर एंट्री करना, ताकि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पीछे या आपके साथ आपके घर में ना आने पाए। तो ये बिल्कुल सेफ तरीका है। जो कुछ ज़रूरी उपाय थे सिर्फ वो आप लोगों को बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को समझे भी होगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। अन्य प्रेमियों के साथ अगर जानकारी ठीक लगे तो शेयर भी कर सकते हो, बाकी मर्जी है आपकी। जय श्री सीताराम।